अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हूं यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना वायरस को रोकने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गई हैं। आज के दिन तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं इटली में। इसके अलावा अफसोस की बात है कि हमारा एक पाकिस्तानी भाई भी कोरोना वायरस की वजह से इटली में जाँ बाक हो गया है। इसके मतलब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बात करते हैं इटली की गवर्नमेंट की। कोरोना वायरस को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम नज़र आती हैं। तकरीबन इटली में एक दिन में 200 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। इससे पहले जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग जाँ बाक नहीं हुए। एक दिन के अंदर 200 अफराद का जाँ बाक हो जाना बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आज के दिन कितने नए केसेस आए हैं, तो तकरीबन 2000 मज़ीद ऐसे अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है जिनके टेस्ट किए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर इटली में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन 12,462 तक जा पहुंची है। इसके अलावा अगर हलाकतें, मुकम्मल हलाकतें जो अब तक हुई हैं, तो जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है इटली में तकरीबन 827 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। ज़्यादा मुतासरा इलाका जो है, जो मुतासरा जोन है, वो इटली का इलाका लोम्बार्डी है, जहां अगर बात की जाए तो अब तक तकरीबन 617 हलाकतें हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो तकरीबन 150 के करीब अफराद जो है लोम्बार्डी में वो कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो गए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर सिर्फ लोम्बार्डी के इलाके में आज जो है 1490 जो है नए केसेस आए हैं। ये गढ़ है वबा का। इसके अलावा जो हकाम है इटली के, उनका कहना है कि 1000 के करीब अफराद को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है जो सीरियस हालत में है। इसके अलावा इटली के हकाम का कहना है कि तकरीबन 1000 के करीब ऐसे मरीज़ भी हैं जो अब तंदुरुस्त हो गए हैं और जिन्हें घर भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अब तक कितने टेस्ट किए गए हैं, तो तकरीबन 73,000 के करीब लोगों के टेस्ट किए गए हैं, ये जानने के लिए कि आया उनमें कोरोना वायरस है या नहीं। इसके अलावा ब्रेशिया से एक अफसोसनाक खबर है। वहाँ एक पाकिस्तानी है जिनकी उम्र 60 साल के करीब बताई जाती है। उनमें पहले कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, अब कहा जा रहा है कि वो जाँ बाक हो गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक की है। उनका कहना है कि वो हलाक होने वाले अफराद के लवाकिन से मुसलसल राब्ते में हैं, वो तमाम मदद फराम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी हैरान कुन बात है कि इटली में शरह अमवात जो है वो 6.2% है, जो चाइना से बहुत ज़्यादा है, यानी कि मरने वालों की शरह बहुत ज़्यादा। इसके अलावा लोम्बार्डी के इलाके में जो ज़्यादा मुतासरा इलाका अगर बात की जाए तो मरने वालों की शरह 8.1% है, जो इंतहाई परेशान कुन है। इटली की हुकूमत जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपको बता रहे हैं कि इटली में मुकम्मल लॉकडाउन है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, तमाम तकरीबात, हर चीज़ बंद है, हत्ता के लोगों के सफ़र करने पर भी पाबंदी है। गवर्नमेंट मुकम्मल कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इस वायरस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मसलसल बढ़ रहा है। ये मर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इटली की गवर्नमेंट जो है इस कोरोना वायरस पर काबू पा लेगी। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर में कोरोना वायरस की सिचुएशन से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।